गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आज का दिन? आज तो ट्रेड मारा होगा बढ़िया। आज तो ट्रेड मिले थे। बल्कि जो सुबह बता दिया था सपोर्ट रेजिस्टेंस उसकी बीजी मार्केट रही थी, इवन सपोर्ट को हिट किया। सपोर्ट से एक बढ़िया रैली देखने को मिली। जिसने सेल किया होगा यहाँ से भी प्रॉफिट मिलेगा, जिसने सेल किया होगा यहाँ से भी प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट दोनों तरफ से आया होगा। अगर ये वाला नहीं किया चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला तो किया होगा ना। ये वाला ट्रेड तो मिला ना। और ये ट्रेड कितने पॉइंट का मिला? ये ट्रेड हमें मिला। ये ट्रेड हमें मिला। अरे यार, वेट। 186 पॉइंट का ट्रेड मिला ये। अपने को 186 थोड़ी चाहिए ना। अपने को कितने पॉइंट चाहिए? याद रखें, ठीक है। अपने को कितने पॉइंट चाहिए? अपने को चाहिए 50 पॉइंट यार। 50 पॉइंट बहुत है। 100 पॉइंट बहुत है। 100 पॉइंट है। 0.4 का डेल्टा बेचा हो या 0.3 का डेल्टा बेचा होगा तो भी 30 रुपए मिल रहा है। 30 रुपए मिल रहा है भाई। 30 × 75 मिल रहा है, कितना हुआ? 30 × 75। 2250 रुपए। एक लॉट पे 2250 रुपए मिल रहा है सेल करने पे। क्या ही बुरा है, क्या ही बुरा है। क्या ही बुरा है। और साथ में हेज कर लोगे तो बहुत ज्यादा 1800 रह जाएगा प्रॉफिट। किस किसने इस वैल्यूज को किस किसने इन वैल्यूज को ट्रेड किया है आज? मार्केट पूरा गेम वैल्यूज का है। ये देखिए, मार्केट पूरा गेम वैल्यूज का है। अगर आप वैल्यूज का वेट नहीं करोगे, अपने ट्रेड का वेट नहीं करोगे, तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं पाओगे। मैंने भी गलतियां की है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आते ही सीधे वैल्यू पे करने लगा ट्रेड। मैंने भी गलतियां की हैं। लेकिन अपनी वैल्यू का इंतजार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें ट्रेड कहाँ मिला? हमें ट्रेड मिला है 10:50 पे। मतलब समझिए, लगभग लगभग हमें मोर देन 1 घंटे 35 मिनट तो हम लोग को बैठना पड़ा खाली। 1 घंटे 35 मिनट अपनी वैल्यू का इंतजार करना पड़ा। क्या था? या तो यहाँ हिट हिट हो जाता तो यहाँ का ही मिल जाता ट्रेड। वरना हम लोग को ट्रेड कहाँ मिला? यहाँ मिला। यहाँ से जिसने रैली कैप्चर कर ली उसने कर ली, जिसने नहीं की नहीं की। 22,200, 24,200 का सपोर्ट, 24,200 का सपोर्ट मैं मॉर्निंग से कह रहा था कि 24,200 मिल रहा है। 24,200, 24,200 जाएगा वहां से, मौका बनेगा। 24,200 से मौका बनेगा, 24,200 से मौका मिलेगा। मैं 9 बजे से चिल्ला रहा था, 9:30 बजे, मैं 9:15 से चिल्ला रहा था, ठीक है। किसी कारणवश पता नहीं क्या हुआ, लाइट चली गई थी। अब तो लाइव ही थे, और उसके बाद नेटवर्क का क्या इशू हो गया और लाइव क्लास एंड हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। इवन मैं उसके 15-20 मिनट आगे भी मैं जो है करता रहा लाइव। मुझे तो 15-20 मिनट बाद मालूम पड़ा कि जो है लाइव क्लास एंड हो गई है। तो हमेशा अपनी वैल्यूज का इंतजार करें। हमेशा अपनी वैल्यूज का इंतजार करें। वैल्यूज कैसे आएंगी? वैल्यूज आएंगी जब आप ऑप्शन चेन देखना सीखोगे। जब आप ऑप्शन चेन देखना सीखोगे, समझ रहे हैं? ऑप्शन चेन देखना सीखोगे। ऑप्शन चेन देखना, ऑप्शन चेन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना ऑप्शन चेन देखे, बिना ऑप्शन चेन सीखे, ऑप्शन चेन बिना देखे, बिना सीखे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हाँ, आप एक दिन प्रॉफिट कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, लेकिन चौथे या पांचवें दिन आप सारा दे आओगे। इससे अच्छा आप अपने पहले लर्निंग पे फोकस करिए ना। जो भी हमारी लर्निंग्स है हम उस पर फोकस करेंगे। पहले लर्न, फिर पेपर ट्रेड, फिर पेपर ट्रेड, फिर एक लॉट से ट्रेड। ये 3 स्टेप हैं, समझ रहे हैं? पेपर ट्रेड करने के बाद भी हम 50 लॉट से नहीं एंट्री कर लेंगे कि हमने 50 लॉट से एंट्री कर ली। हम एक लॉट से एंट्री करेंगे, एक लॉट से, केवल एक लॉट ट्रेड करेंगे। एक लॉट। एक लॉट कब तक करना है? एक लॉट हमें ट्रेड करना है कम से कम 6 महीना। 6 मंथ, 6 महीना हमें कम से कम एक लॉट ट्रेड करना है। ठीक है? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ?
मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है चीजें, ऑप्शन चेन कितनी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। और आदमी क्या करता है ना, ऑप्शन चेन देखने नहीं चाहता है। वो क्या करता है, अरे यार भाग रहा है, कॉल ले लो, गिर रहा है फुट ले लो। सबसे पहली बात, एक ट्रैप होता है बाइंग का, एक, ठीक है। बाइंग ट्रैप इसलिए है क्योंकि बाइंग में आपको दो चीजों से लड़ना है। बाइंग में आपको दो चीजों से लड़ना है। एक, आपको लड़ना है चीटा से, ठीक है, या यूं कहें टाइम से। और एक आपको लड़ना है सेलर्स से, या यूं कहें मार्केट से, मार्केट से लड़ना है, ठीक। बायर्स को हमेशा सेलर, टाइम से और सेलर से लड़ना पड़ता है, या मार्केट से लड़ना पड़ता है। अगर मार्केट मान लीजिए, एक बात कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने सोचा, इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक। पूरा स्पेस मिल रहा है ना, इसको थोड़ा छोटा कर लें, तब बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या हुआ, हमने सोचा कि मार्केट का आज ये सपोर्ट है, सॉरी ये रेजिस्टेंस है, और ये सपोर्ट है। हमने प्रेडिक्ट किया, हमने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, ठीक। सबकी अपनी अपनी थ्योरी है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने की, ठीक है। हमने खाली कर दिया फोन, एक मिनट। हाँ, हमने रेजिस्टेंस देखा, सपोर्ट देखा, ठीक। हम हमने क्या किया कि मार्केट यहाँ आएगी तो हम ट्रेड करेंगे। एक नॉर्मल इंसान की बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नंदी ट्रेड से जुड़े हैं। या तो मार्केट यहाँ आएगी, यहाँ ट्रेड करेंगे, या तो यहाँ आएगी, वहां पे ट्रेड करेंगे। अब होता क्या है, मार्केट यहाँ कहीं खुली, ठीक, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर गिरते 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 सपोर्ट पे आई, ठीक, यहाँ पे आई। अब क्या होगा, अब जो हम अपना टारगेट रखेंगे वो कहाँ तक रखेंगे। एक नॉर्मल आदमी जो नंदी ट्रेड से नहीं जुड़ा है, या जिसने नंदी ट्रेड की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा, वो करेगा यहाँ से लेकर के टारगेट रखेगा यहाँ तक का। वेल एंड गुड, होना भी चाहिए भाई। शिफ्टिंग भाई होता क्या है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाता है और रेजिस्टेंस से सपोर्ट आता है। और जब रेजिस्टेंस जाएगा तो यहाँ से टारगेट रखेगा वो यहाँ के लिए, ठीक। एक ये बात हो गई, ये एक चीज हो गई। एक नंदी ट्रेड्स का आदमी है, ठीक, नंदी ट्रेड्स का आदमी, उसने, उसको रेजिस्टेंस पता है, उसको सपोर्ट पता है, ठीक। यहाँ से मार्केट गई, यहाँ गई, यहाँ गई, सब रेजिस्टेंस पे चली गई, सपोर्ट पे चली गई, ठीक है, ऐसे गई, ठीक। एंड सो ऑन, एंड सो ऑन निकल गई जहां जहां जाना हो, ठीक। इस केस में क्या हुआ, ये बायर्स का पर्सपेक्टिव है, ये नंदी ट्रेड्स का है, ठीक। ये बायर, अब बायर क्या चाहेगा, या तो वो यहाँ पे ट्रेड करेगा, या तो वो यहाँ पे ट्रेड करेगा, ठीक है। ये वो केस है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ फेवर में है, ठीक। अभी नंदी ट्रेड्स वाला हटा देते हैं, पहले इसको देखो। बायर्स, ये बायर है जब हर चीज फेवर में है, उसने क्या किया, मार्केट अरे रेजिस्टेंस मिलने मिलने वाला नहीं मिला, चलो कोई बात नहीं, जो अपनी वैल्यू का वेट कर रहा है। मैं बायर्स का भी उसी का उसी का एग्जांपल दे रहा हूँ जो अपनी वैल्यू का कर रहा है वेट, ठीक है। उसने क्या किया, रेजिस्टेंस यार 24,200 है, इस समय 24,140 आया, नहीं ट्रेड करेंगे अपने, या तो रेजिस्टेंस पे या तो सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, ठीक। उस वो आया, बायर आया, बायर ने यहाँ पे ट्रेड कर लिया, यहाँ पे किया ट्रेड, ठीक है। उसके फेवर में गई मार्केट, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर या फिर यहाँ कहीं कर लिया, ठीक है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस आया, फिर उसने प्रॉफिट बुक किया यहाँ तक का। ये तब है जब मार्केट फेवर में हो, जब मार्केट फेवर में थी तब प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ठीक है। अब एक और केस देता हूं मैं, ये फेवरेबल मार्केट का केस है, ये जो है
फेवर में मार्केट है तब का केस है। ठीक। अब मार्केट हमारे अगेंस्ट भी नहीं गई, मार्केट हमारे फेवर में ही गई। लेकिन कैसे गई उसको देखिएगा। ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। ठीक। ठीक। ये रहा रेजिस्टेंस, ये रहा सपोर्ट। मार्केट, एक मिनट। मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ गई, फिर सपोर्ट पे आ गई। ठीक है, आ गई सपोर्ट पे। यहाँ पे बायर ने एंट्री कर ली, बायर्स ने यहाँ पे एंट्री कर ली। ठीक। अब इसके बाद मार्केट यहाँ गई, फिर यहाँ आई, फिर वहां गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, फिर लगभग आई 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 आई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर करते करते यहाँ पहुंची। ठीक है, हम कहें टारगेट पे पहुंच गई। ठीक। अब देखो, अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री की, हम मोटा मोटा मान लिया यहाँ पे एंट्री की। आ, 9 बजे, 9:45 पे एंट्री कर ली, 9:45 AM पे एंट्री कर ली। ठीक, यहाँ पे 9:45 AM पे एंट्री कर ली। सिमिलरली यहाँ पर भी 9:45 AM पे एंट्री कर ली। एंट्री, और यहाँ भी एंट्री। ठीक। अब डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे एंट्री की 9:45 पे, यहाँ पे 10 बजे टारगेट आ गया। ठीक। यहाँ पे 10 AM पीडीटी आ गया। ठीक। कब, जब मार्केट फेवर में थी, ये चीज ध्यान रखना। मार्केट, ये बात तब की हो रही है जब मार्केट फेवर में थी। और एक चीज ध्यान रखो, मार्केट फेवर में यहाँ पे भी है। भाई रेजिस्टेंस तो आया ना, ये रेजिस्टेंस था, ये, और ये अपना सपोर्ट था। ठीक। क्या हुआ, 9:15 बजे, पौने 10 बजे एंट्री की, और 10 बजे टारगेट आ गया, और 10 बजे एंट्री की, और यहाँ पे टारगेट आ गया। चलिए अभी एक साइड की करते हैं बात। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बूम से ऊपर गई, 100 रुपए का प्रीमियम यहाँ पे। अगर एटीएम खरीदा होगा तो मोटा मोटा मान ले 150 हो गया। ठीक है, 50 पॉइंट का फायदा हो गया। 50 इंटू 3750, 3750 का फायदा हो गया। एक मिनट रुकिए। ठीक है। हाँ, तो मार्केट फेवर में यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ अगेंस्ट है। सॉरी, मार्केट फेवर में है। ठीक है, 3750 का उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या हुआ, मार्केट तो फेवर में, मार्केट तो फेवर में यहाँ पे भी है ना। मार्केट तो फेवर में यहाँ पे भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 9:50 पे हमने 100 का प्रीमियम पे एंट्री कर ली। यहाँ पे 9:50 पे हमने 100 के प्रीमियम पे एंट्री कर ली। एटीएम है 0.5 का डेल्टा, वही जो ऊपर लिया था। ठीक। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, यहाँ पे एंट्री की, अब ये थीटा खाएगा। ये, अगर अब वहां पे क्या था, यहाँ पे टारगेट आ गया था, यहाँ पे कहीं 10 बजे टारगेट आ गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये गया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। जब ये आएगा ना यहाँ पे 12 बजे,
तब जो ये 100 पे एंट्री की थी ना, ये रह जाएगा 98 या 95 का प्रीमियम। मतलब आप ऑलरेडी अपनी बाइंग से ऊपर हो, लेकिन आप 3 से 5 रुपए के लॉस में आ गए। फिर ये गया ऊपर, फिर नीचे आया, ठीक है। फिर ये गया ऊपर, फिर आया नीचे। अब यहाँ इस समय आप 8 से 10 रुपए के लॉस में आ जाओगे, ठीक। फिर ये गया ऊपर, फिर आया नीचे। इस समय आपका ये प्रीमियम जो 100 रुपए का आपने लिया था, ये दोपहर में 2 बजे आते आते, 2 ढाई आते आते, ये प्रीमियम आपका रह जाएगा 85 से 88 रुपए के आसपास। मतलब आप देखो, आपकी बाइंग यहाँ पे है, ठीक है। आपकी बाइंग यहाँ पे है, आप उससे ऊपर हो, आप उससे 20 पॉइंट या 35 या 30 पॉइंट ऊपर हो, ठीक है। लेकिन तब भी आप जो है 15 पॉइंट के लॉस में हो। अब जब यहाँ पे टारगेट आएगा ना, यहाँ मान लो टारगेट आ गया, आपका जो प्रॉफिट 50 रुपए होना था, वो उसके कितना रुपए होगा? 25 रुपए होगा, ठीक है। ठीक। एसएल भी नहीं दिया उसने, उसने एसएल भी नहीं दिया। ना उसने एसएल दिया है, और ना बाइंग पे आया दोबारा। लेकिन फिर भी जो आपका, आपके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड जाता, तो क्या होता? बाइंग में 3750 का जो प्रॉफिट होना था, जो 50 पॉइंट का प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट प्रॉफिट रह गया 25-30 पॉइंट का, ठीक है। अब एक कंडीशन और लेते हैं, थोड़ा सा मिटाने बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक, चलो एक कंडीशन और लेते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और लेते हैं। ये मान के चले, वनडे के टाइम फ्रेम पे चार्ट है, या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर का टाइम फ्रेम मान लिया, ठीक। इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम मान लिया। मार्केट उठी, यहाँ आई, सपोर्ट दी, यहाँ आई, 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 ठीक। ये मान लिया, ठीक है। ये मान लिया, ठीक है। इस केस में क्या हुआ? अब इस केस में क्या होगा? एंट्री कहाँ हुई? यहाँ एंट्री हो गई, कब हुई? वही 9:45 पे, है ना। कहाँ पे एंट्री हुई? एंट्री यहाँ पे हुई, कितने बजे हुई? 9:45 पे एंट्री हुई, हम कह रहे हैं मंडे को। ठीक, निफ्टी की बात कर रहे हैं, 9:45 पे एंट्री हुई मंडे को। मार्केट घूमते 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 शाम को फिर यहाँ पे आ गई। मार्केट घूमते घूमते मंडे की शाम को, मार्केट घूमते घूमते मंडे की शाम को फिर यहाँ आ गई। इस समय जब एंट्री किया, तब इसका प्राइस था 100 रुपए। बात सुनना, बायर्स कैसे ट्रैक होते हैं। ठीक है। अब इसने क्या किया? इसने एसएल तो दिया नहीं, कहीं भी एसएल नहीं दिया, और ना कहीं टारगेट आया, ठीक है। ऊपर गई मार्केट, टारगेट नहीं आया, फिर नीचे आई। मान लो शाम को 3:30 पे, 3:30 PM पे, अब ये प्रीमियम कितना रह जाएगा? ये प्रीमियम रह जाएगा 85 के आसपास का, ठीक। मंडे की बात हो रही है। फिर मार्केट खुली, फिर मार्केट यहाँ आई। यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू क्या रह जाएगी? यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू रह जाएगी 120 रुपए। लेकिन आपका टारगेट तो अभी आया नहीं है। फिर आप यहाँ आए, अब ये दोबारा वैल्यू क्या आ गई? 70 या 75 आ गई वैल्यू। मंडे को आपने ट्रेड लिया, आपने ट्यूसडे को होल्ड कर लिया, ट्यूसडे की शाम को भी 75 आ गई। बल्कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट खड़े हो, आप वहीं 22,780 के आसपास, जहां आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था आप। सॉरी,
आप अभी वहीं पे खड़े हो, लेकिन थीटा डिके हुआ है समय के साथ साथ। उस प्रीमियम की वैल्यू गिर रही है। प्रीमियम की वैल्यू जो है वो गिरती रहती है समय के साथ साथ। फाइनली दिन आता है और आपका टारगेट आ गया, हम कह रहे हैं आपका टारगेट आ गया। आपका टारगेट आ गया थर्सडे को। थर्सडे को 12 PM पे आ गया। हाँ, थर्सडे को 12 PM पे आपका टारगेट आ गया। ठीक। थर्सडे को 12 PM पे आपका टारगेट भी आ गया। स्टैंड कर लूं। ठीक है, आ गया टारगेट और यहाँ से भाग गया ऊपर की ओर। यहाँ पे आपका टारगेट आ गया, लेकिन आपको पता है जो ये 100 रुपए का प्रीमियम आपने लिया था, जो यहाँ पे 120, 175 और 85 रहा, वो टारगेट आने के बाद भी ये आपका प्रीमियम शायद मुश्किल से 10 या 20 रुपए रह जाए। और ये यही बायर ट्रैप होता है। क्यों? रह जाएगा कि नहीं रहेगा, पहले इतना बताएं। सोच लीजिए। हम कह रहे हैं मैक्स टू मैक्स ये 50 रुपए होगा, इससे ऊपर नहीं होगा आपका टारगेट आने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वैल्यू खा गया समय, थीटा खा गया, डीके खा गया। टारगेट आया लेकिन जो ये रेंगते हुए आया है ना, ये खा गया। और यही खाना होता है एज अ सेलर। एज अ सेलर आपको यही 40-50 रुपए खाने होते हैं। सेलर क्या करता है? सेलर करता है होल्ड। बायर्स को हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए। सेलर करता है वेट। और टाइम का हमेशा फायदा मिलता है मार्केट में। ठीक है, समझ में आया ये चीज कि बाइंग क्यों नहीं करनी है? क्योंकि समय एक होता है थीटा। थीटा आपके अगेंस्ट है हमेशा। थीटा आपके अगेंस्ट है हमेशा से। थीटा अगेंस्ट है। थीटा अगेंस्ट है आपके। समय आपके आपका टारगेट आने के बाद भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। इस चीज का आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए। हाँ, बायस तभी बेनिफिट में रहेगा अगर सेम डे और सही समय पे वो स्टॉक, वो इंडेक्स या जिस चीज में आप ट्रेड कर रहे हो, वो सही समय पे आ जाए आपके फेवर में। वरना सेलर ही बाजी मारता है। अगर आपको सेलिंग, फिर अब क्वेश्चन क्या होता है ना, कि सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। सेलिंग में ज्यादा पैसा लगता है। नो डाउट लगता है, बिल्कुल लगता है। लेकिन आप उसको अब जब आप उसको हेज करके चलोगे ना, तो आपका पैसा भी कम लगेगा और साथ ही साथ है आपको सिक्योरिटी भी ज्यादा होगी। लाइक एक एग्जांपल दें आपको हम। एक एग्जांपल आपको हम दें। निफ्टी की बात करें, ठीक है। निफ्टी एक लॉट अगर आप सेल करने जाओगे, अभी मैं एक लॉट की बात करूंगा, ठीक है। निफ्टी अगर आप एक लॉट सेल करने जाओगे, तो निफ्टी एक लॉट कितने में सेल होगी, पहले ये चीज बताइए। किसी को जानकारी है यहाँ पे? निफ्टी एक लॉट सेल होगी 1 लाख के आसपास की। 90,000 से 1 लाख के आसपास होती है, वो डिपेंड करता है कि एक्सपायरी के कितने पास है। ठीक है, 1 लाख के आसपास की निफ्टी आपकी सेल होगी, एक लॉट। वहीं अगर आप उसी चीज को बाइंग करने जाओगे ना, तो वो हो सकता है आपका 5,000 में हो जाए। ठीक। लेकिन पीओपी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा है? वो ज्यादा है हमेशा सेलिंग साइड को। सेलिंग में हमेशा प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा ही रहेगी। सेलिंग में प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी ज्यादा रहेगी। और जब जब आप प्रोबेबिलिटी के पीछे जाओगे, जब जब आप प्रोबेबिलिटी के लिए जाओगे कि प्रोबेबिलिटी मेरी हाई होनी चाहिए, भले ही ट्रेड मेरे अगेंस्ट हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी अगर हाई है ना, तो आपका लॉस भी लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, अब बात हुई थी 1 लाख की कैपिटल जो लगती है, ठीक है। 1 लाख की कैपिटल लग जरूर रही है सेलिंग में, लेकिन आप उसको हेज कर लो। जब आप उसको हेज कर लोगे, हेज करने का क्या मतलब? हेज दो तरीके से होता है, एक बायर साइड से भी होता है, एक सेलर साइड से भी होता है।
हम जो ट्रेड करते हैं, या हम जो आपको सिखाएंगे, वो हम सिखाएंगे सेलर के साइड से। ताकि इसमें क्या होता है, हम एटीएम बेचते हैं। हम एटीएम बेचते हैं। ठीक है, हम एटीएम बेचते हैं। एटीएम ओटीएम आईटीएम तो पता ही होगा ना सबको। भाई, ये ऑप्शन चेन है। ठीक है, ये इमेजिन लाइन हो गई। ठीक, ये सीई है। ये पीई है। ठीक, ये सी हो गया, पी हो गया। ये आईटीएम हो गया। ये ओटीएम हो गया फुट का। ठीक, ये ओटीएम हो गया। ये इसका आईटीएम हो गया। ये एटीएम हो गया। ये क्या हो गया, ये एटीएम हो गया। चाहे कॉल साइड हो या फुट साइड हो, एटीएम दोनों का सेम होता है। एटीएम क्या होता है, जहां भी इमेजिनरी लाइन है, उसका एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, एटीएम हो गया। ये आईटीएम, ये ओटीएम, ये आईटीएम, ये ओटीएम। हमारी जो टेक्निक है वो ये है कि हम ओटीएम बेचते हैं, और साथ ही साथ एक ओटीएम बाय कर लो साथ में। ओटीएम डेल्टा 0.3 0.2 के आसपास का डेल्टा, सॉरी, हाँ, 0.3 0.2 के आसपास का डेल्टा। मतलब प्रीमियम उसका रहता है रफली 30-40 रुपए के आसपास, 30 32 35 40 25 ऐसे। 25 से 40 के आसपास का हम लोग सेल सेल करते हैं। सेल करते हैं, और बाय क्या करते हैं, इसका आधा, लाइक 15 रुपए के आसपास, 15 से 18 रुपए के आसपास का बाय कर लो। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप मिनिमम लॉस रहेगा। और जो आपकी पीओपी होगी, आपकी जो पीओपी होगी, वो लगभग 80% हो। भाई, किसी काम को करने में अगर 80% की पीओपी मिल रही है, और सेम काम को करने में पीओपी अगर 20% मिल रही है, तो आप कौन सा काम करोगे? ऑब्वियस सी बात है, यही वाला करोगे। बाकी एसएल तो फ्रेंड है ही अपना। भाई, कुछ भी हुआ तो एसएल तो हिट हो ही जाएगा ना। जो लोग कह रहे हैं एसएल नहीं लगाते, तो वो अकाउंट ब्लॉक करने के लिए बैठे हैं। मैंने भी किया है। मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। मैंने भी अकाउंट उड़ाया है अपना। एसएल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप, मेरे हिसाब से आप एसएल उतना ही लगाओ जितना आप उतना ही लॉस लो जितना आप नेक्स्ट डे, या नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ये नहीं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट डे का मतलब हो गया आपको डेली ट्रेड करना है। नेक्स्ट ट्रेड या नेक्स्ट डे रिकवर कर सको, बस मैक्स टू मैक्स, ये मैक्सिमम है। इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर नहीं। आपको लॉस उतना ही लेना है जितना आप रिकवर कर सको। तो आफ्टर, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि बाइंग पर फोकस करें, सॉरी, सेलिंग पर फोकस करें। और हेज करके चलेंगे तो 1 लाख की कैप, जो आप लग की 1 लाख की कैपिटल लग रही है, वो 1 लाख की नहीं लगेगी। 45-50 हजार में हो जाती है सेलिंग। लेकिन पीओपी तो ज्यादा है ना। पीओपी तो ज्यादा है ना। पीओपी यहाँ 80% की है भाई साहब। वहाँ 20% की है। वहाँ चांसेस 20% प्रॉफिट होने के, यहाँ 80% चांसेस है। बाकी समझदार को इशारा काफी। और अभी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। ये तो एक इंट्रोडक्शन वीडियो था हमारी स्ट्रेटजी का, कि क्यों हम बाइंग नहीं करते हैं, इसके लिए हमने बताया था। अभी और डिटेल आएगा, एनालिसिस आएगा, हमारी स्ट्रेटजी आएंगी, आगे आएंगी वीडियोस में। आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जो हम लोग मॉर्निंग में लाइव आते हैं, वो आपको जानकारी मिले। और उससे 1 घंटे पहले, करीब 8 बजे के आसपास, 8 सवा 8 8, मतलब 8 बजे के आसपास, आपको जानकारी मिल जाती है कि आज मार्केट कैसे ओपनिंग होनी है, फ्लैट ओपनिंग होनी है, गैप अप होनी है, गैप डाउन होनी, जो भी होनी है।
वो आपको 8 बजे के आसपास शॉर्ट में मिल जाता है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको अपडेट मिल जाए, आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े कि यार मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होनी है या क्या होनी है, कि गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। अगर आपकी कोई पोजीशन खुली है तो आप उसको लेके हेजिटेट में रहते हो कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आपको 8 बजे का आइडिया लग जाएगा कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग होनी, गैप अप होनी, गैप डाउन होनी है। वो रिसर्च करने के लिए ग्लोबल क्यूज देखने होते हैं, वो सब भी आपको बताएंगे आगे आगे। स्ट्रेटजी पूरी आएगी, पूरी कंप्लीट आएगी। बस आप ज्वाइन रखिए, चैनल से ज्वाइन रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं कल सुबह लाइव में। उससे पहले आपको एक शॉर्ट आई जाएगी कि कल क्या ओपनिंग होनी है, गैप गैप अप है या गैप डाउन है। बाकी कल सुबह मिलते हैं लाइव में 9 o'clock या 9:15 के अराउंड। ओके, थैंक यू।